हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशंक है और फिल्मी गुफ्तगू में आपका स्वागत है। फिल्मी गुफ्तगू पे आपको मिलेंगे फिल्मों से जुड़ी बातें, फिल्म रिव्यूज, एनालिसिस, फिल्मी किस्से और भी बहुत कुछ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किस्सा बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह से जुड़ी एक कहानी। हम जानेंगे कि फिल्म शहंशाह को बनने में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और क्यों फिल्म शहंशाह अमिताभ बच्चन के फिल्मी करियर के लिए एक बेहद खास फिल्म रही। चलिए जाने फिल्म शहंशाह से जुड़ी ये कहानी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है शहंशाह। शायद ही अमिताभ बच्चन का कोई ऐसा फैन हो जिसने फिल्म शहंशाह का ये डायलॉग ना सुना हो। अमिताभ बच्चन के सबसे बेहतरीन डायलॉग्स में से फिल्म शहंशाह के इस डायलॉग ने भी अपनी एक खास जगह बना के रखी है। फिल्म शहंशाह यूं तो 1988 में रिलीज हुई थी, पर इसके बनने की शुरुआत 1983 में हुई। इस फिल्म की कहानी जया बच्चन ने लिखी थी। टीनू आनंद, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर और को प्रोड्यूसर थे, उन्होंने इसके पहले अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म कालिया का भी निर्देशन किया था। टीनू आनंद चाहते थे कि शहंशाह में अमिताभ बच्चन के किरदार को सुपरमैन कॉमिक्स से प्रेरित होकर बनाया जाए, जिसके वो बचपन से बड़े फैन थे और जहां सुपरमैन भी अपनी निजी जिंदगी में दोहरे किरदार निभाता था। जैसा इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन का किरदार दिन में कुछ और रात में कुछ और रहता था। टीनू आनंद ने 1983 में अमिताभ बच्चन को फिल्म शहंशाह के लिए साइन तो किया था, पर बेंगलोर में शूटिंग शुरू होने के ठीक 3 दिन पहले अमिताभ बच्चन को मायस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी से ग्रस्त पाया गया। मायस्थेनिया ग्रेविस इंसान के दिमाग से जुड़ा एक तरह का न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, जिस बीमारी में किसी इंसान के लिए साधारण सी चीजें करना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे चलना या फिर चीजें उठाना। 1982 में फिल्म कूली बनने के दौरान हुए घातक हादसे के बाद अमिताभ बच्चन को इस बीमारी का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अमिताभ बच्चन फिर शायद कभी काम भी ना कर पाए, पर फिर थेरेपी के बाद ही वो ठीक हो पाए। करीब 1 साल के लिए टीनू आनंद अमिताभ बच्चन के ठीक होने का इंतजार करते रहे। टीनू आनंद ने शहंशाह के किरदार के लिए एक खास कॉस्ट्यूम भी बनवाया था, जिसका वजन करीब 14 किलो था। टीनू आनंद को चिंता थी कि अमिताभ बच्चन की तबीयत उस समय नाजुक स्थिति में है और उन्हें संदेह था कि अमिताभ बच्चन इस खास कॉस्ट्यूम में फाइट सीन कर पाएंगे या नहीं। पर अमिताभ बच्चन ने अपनी पूरी निष्ठा दिखाते हुए अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। वैसे तो फिल्म की हीरोइन के लिए पहले डिंपल कपाड़िया को साइन किया गया था, पर फिल्म की शूटिंग में लगातार देरी होने की वजह से वो इस फिल्म से अलग हो गई और फिर मीनाक्षी शेषाद्री को उनकी जगह साइन किया गया। एक तरफ जहां फिल्म शहंशाह के बनने में शूटिंग में काफी समय लग गया, वहीं फिल्म के रिलीज को लेकर भी काफी अड़चनें आई, जिसमें अमिताभ बच्चन के राजनीतिक जीवन का भी एक गहरा प्रभाव रहा। 1984 में इलाहाबाद से कांग्रेस के सांसद चुने जाने के बाद अमिताभ बच्चन ने 1987 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जब उनका नाम बोफोर्स स्कैंडल में खींचा गया। कई लोगों में इस बात का आक्रोश भी था कि कैसे उनके चहेते महानायक आम लोगों के विश्वास से खिलवाड़ कर रहे थे। कई जगह फिल्म शहंशाह के पोस्टर पर कालिक पोती गई और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी शहंशाह को बॉयकॉट करने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। अमिताभ बच्चन और फिल्म के प्रोड्यूसर्स को देश भर में फिल्म के खिलाफ चल रहे आंदोलन की वजह से होने वाले नकारात्मक प्रभाव की चिंता भी थी। वैसे तो शहंशाह अगस्त 1987 में रिलीज हो जानी थी, पर फिल्म के रिलीज की तारीख आगे टलती रही। इसके साथ ही फिल्म के रिलीज में देरी के पीछे की वजह फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी फिल्म विजन और फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच की खींचातानी भी थी। फिल्म शहंशाह का बजट करीब 2.5 करोड़ का था और शुरू में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स प्रत्येक टेरिटरी के लिए 45 लाख में बेचे गए थे। उस जमाने में हिंदी फिल्मों के राइट्स को एक मिनिमम गारंटी सिस्टम के अंतर्गत बेचा जाता था, जिसमें एक फॉर्मूला के तहत फिल्म के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर आपस में मुनाफे को बांटते थे और 10 साल बाद फिल्म के प्रोड्यूसर के पास सारे राइट्स फिर से चले जाते थे। पर फिल्म शहंशाह के प्रोड्यूसर, जिसमें टीनू आनंद, उनके भाई बिट्टू आनंद और नरेश मल्होत्रा शामिल थे, वो फिल्म को एक नए डील में 8 डोमेस्टिक टेरिटरी और 1 फॉरेन टेरिटरी में हमेशा के लिए बेचना चाहते थे, जिससे वो फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी फिल्म विजन को बंद करके अलग हो जाएं, और इसके लिए वो प्रत्येक टेरिटरी 90 लाख की मांग कर रहे थे। वैसे तो अधिकतर डिस्ट्रीब्यूटर्स इस नए डील के लिए मान गए थे, पर बंगाल और दिल्ली उत्तर प्रदेश टेरिटरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स
इस रेट के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे और इसको लेकर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला, जिसके बारे में कई फिल्म मैगजीन्स में उस समय लिखा गया था। टीनू आनंद ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो चाहे तो 20 साल तक इस फिल्म के रिलीज के लिए रुक सकते हैं। पूर्णा चंद्रा राव, जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आखिरी रास्ता के प्रोड्यूसर थे और जिन्होंने शहंशाह के बॉम्बे टेरिटरी के राइट्स खरीदे थे, उन्होंने टीनू आनंद और अन्य फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच आखिरकार सुलह कराई। 1987 में इस फिल्म के रिलीज की तारीख को 6 अगस्त से बढ़ाकर 27 नवंबर किया गया और फिर यह फिल्म आखिरकार 12 फरवरी 1988 को रिलीज हुई। आपको हम साथ में ये भी बता दें कि 1987 अमिताभ बच्चन के करियर में एक तरह का रिकॉर्ड बनाने वाला साल रहा, जहां उनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। अपना राजनीतिक जीवन त्यागने के बाद अमिताभ बच्चन ने करीब 10 फिल्में साइन भी की थी। वैसे उस दौर में अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब अमिताभ बच्चन की कोई नई फिल्म नहीं आ पा रही थी, तब अमिताभ बच्चन के पुराने फिल्मों की कम से कम 200 प्रिंट देश भर में दिखाई जा रही थी, जिसमें अधिकतर फिल्में उस समय फुल हाउस साबित हुई। एक इंटरव्यू में टीनू आनंद ने यह भी साझा किया था कि जब बॉम्बे में वो पहले दिन का शो देखने जिस थिएटर में गए थे, वहां इस फिल्म का विरोध करने वाले एक शख्स ने सरेआम गोली चला दी थी और शो को रोकना पड़ा। कई थिएटर मालिकों को धमकी भरे खत भी मिले थे कि अगर उन्होंने शहंशाह रिलीज की तो उनके थिएटर को आग लगा दी जाएगी, और उसके बाद फोन पर चेतावनी भी मिली कि वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। 12 फरवरी 1988 को आखिरकार फिल्म शहंशाह को देश भर में 250 सिनेमा घरों में हथियारों से लैस पुलिस संरक्षण के साथ रिलीज किया गया। ये भी कहा जाता है कि फिल्म शहंशाह रिलीज होने तक हिंदी सिनेमा में इस फिल्म को सबसे बड़ी रिलीज मिली, क्योंकि तब तक कभी किसी हिंदी फिल्म को एक साथ इतने थिएटर्स में रिलीज नहीं किया गया था। फिल्म को लेकर शुरू में जो विरोध रहा, उसका फिल्म की कामयाबी पर कोई खास असर नहीं रहा। आखिरकार जब फिल्म शहंशाह रिलीज हुई तो फिल्म को देखने के लिए देश भर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। टीनू आनंद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उत्तर प्रदेश में तो लोग सुबह 4 बजे से ही फिल्म की टिकट लेने के लिए लाइनें लगा रहे थे। यह अमिताभ बच्चन की बड़े पर्दे पर वापसी का करिश्मा और एक मिसाल थी कि लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता 70 के दशक जैसी ही बनी हुई थी। अमिताभ बच्चन ने अपनी कमबैक फिल्म में आखिरकार खुद को बॉलीवुड का शहंशाह साबित किया। तो ये था किस्सा कि कैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि फिल्मी गुफ्तगू की तरफ से ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और फिल्मी गुफ्तगू से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें ऐसे और वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप फिल्मी गुफ्तगू के बाकी वीडियोस को भी ज़रूर चेक करें। फिल्मी गुफ्तगू को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।